आज का अध्याय है घनाभ। घनाभ से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जैसे घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं घनाभ का विकर्ण निकालना सीखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है, कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। ठीक, तो देखिए हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, घनाभ जो होता है, घनाभ की कितनी भुजाएं होती हैं? घनाभ में 8 भुजाएं होती हैं और 8 कोर होते हैं। ठीक, देखिए जिस प्रकार ये चित्र में दिया हुआ, तो देखिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, घनाभ का आयतन निकालना है ना। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को हम यल कहते हैं, चौड़ाई को हम बी कहते हैं, ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो लंबाई इसका कितना दिया हुआ, देखिए 20 सेंटीमीटर, तो 20 हो गया, गुणे चौड़ाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, गुणे 12 हो गया, गुणे ऊंचाई कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक, इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 गुणे 12 गुणे 9 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2160। 2160 ये सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक, घन सेंटीमीटर। तो इसका क्या आ गया, ये आयतन। फिर क्या कह रहा है निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, फिर क्या कह रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ हम कह सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी यल बी, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी बी एच, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, है ना, यानी एच यल। ठीक, तो देखिए 2 गुणे लंबाई कितना है 20, गुणे चौड़ाई कितना है 12, प्लस चौड़ाई कितनी है 12, गुणे ऊंचाई कितनी है 9, प्लस का चिन्ह लगा दिए, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 9, गुणे लंबाई कितनी है 20। ठीक, 20। अब इसको हम गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 20 को 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 कितना आ गया 240, प्लस 12 को 9 से गुणा करेंगे कितना है 12 9 में 108, प्लस 9 को 20 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, कितना आ गया 180। ठीक, अब ये तीनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 ब्रैकेट में 240, 180, 108 प्लस 180 कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो हम आ जाएगा कितना 528, 528 यानी 528 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1056। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो होता मापन होता है क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया, यानी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। और क्या कह रहा है, कह रहा है विकर्ण ज्ञात कीजिए ना, घनाभ का विकर्ण। तो देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होगा, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का जो सूत्र होता है अंडर रूट यल स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, फिर इन तीनों का वर्गमूल निकाल लिया। ठीक, तो देखिए लंबाई कितना है 20 है यानी 20 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई कितनी है 12 यानी 12 का स्क्वायर। ठीक, प्लस ऊंचाई कितनी है 9 है तो 9 का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 20 का स्क्वायर हम करेंगे क्या आ जाएगा, 20 को 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400, प्लस 12 को 12 से गुणा करेंगे यानी स्क्वायर, तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाता है, प्लस 9 को 9 से गुणा करेंगे 9 9 81 आ गया। अब 400, 144 और 81 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 625, 625 आ गया जोड़ने पर, है ना। तो 625 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे
तो 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 25, यानी क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में जो हमें निकालना था आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण, तो तीनों आ गए। ठीक, तो देखिए फिर अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है, कह रहा 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची है। तो ईंटों की संख्या हमें निकालने के लिए तो पहले हम दीवार का आयतन निकाल लेंगे और फिर ईंट का आयतन निकालेंगे। तो दीवार के आयतन को जो है ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा ईंटों की संख्या। तो देखिए, ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दीवार का आयतन। दीवार का आयतन, तो दीवार का आयतन हो या घनाभ का आयतन, दीवार जो घनाभ के आकार होता है तो उसका आयतन यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई 8 मीटर है। तो ये इसको, जबकि ईंटें जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 800 सेंटीमीटर, है ना। तो हो गया कितना 800 गुणे चौड़ाई कितनी 6 मीटर है। तो 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी 22.5 सेंटीमीटर। इसको कुछ नहीं करना है, 22.5 हमने लिख दिया। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक ईंट का आयतन निकालना है ना, प्रत्येक ईंट का आयतन निकालेंगे। प्रत्येक ईंट का आयतन, ईंट का आयतन भी वो इसी प्रकार आएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर लेंगे। तो देखिए ईंट की लंबाई क्या है 25 सेंटीमीटर, यानी हो गया 25 गुणे चौड़ाई कितनी है 11.25 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो यानी दीवार का आयतन हो गया और ईंट का आयतन हो गया। अब दीवार के आयतन को हम ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, एक ईंट के आयतन से, तो फिर ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा दीवार का आयतन, आयतन बटे प्रत्येक ईंट का आयतन। आयतन, ठीक। तो दीवार का आयतन कितना है देखिए 800 गुणे 600 गुणे 22.5 बटे प्रत्येक एक ईंट का आयतन कितना है 25 गुणे 11.25 गुणे 6, है ना। अब इसको सरल कर लेंगे, देखिए 11.25 दूनी 22.5 हो गया, ठीक। अब देखिए 6 को ये 6 से काटेंगे, 6 कन्ने 6 100 से कट जाएगा, ठीक। अब 25 से कन्ने 25, 25 चौका 100, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आ गया, 8 8 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 अठाई 64, और ये 2 जीरो है तो कितनी ईंटों की संख्या आएंगी 6400 ईंट। यही आ गया क्या ईंटों की संख्या, यही आ गया हमारा आंसर, ठीक। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात कितना 8:5:3 है तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 63,200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई जब ये अनुपात में तो समानुपातिक हमने यक्स मान लेते हैं, तो लंबाई क्या आ जाएगा यानी यल बराबर 8x। चौड़ाई क्या आ जाएगा, चौड़ाई मतलब b, b बराबर क्या होगा 5x हो जाएगा। ऊंचाई h, h बराबर क्या हो जाएगा, इसको हो गया 3x, है ना। फिर कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया 63,200, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है
संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई धन ऊंचाई और प्लस ऊंचाई धन लंबाई। तो देखिए क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर दिया हुआ कितना 63,200 63,200। फिर देखिए अब इसमें रख दीजिए हम LBH को 2 गुणे L बराबर कितना है 8, B बराबर कितना है 5, यानी क्या हो जाएगा 8x गुणे 5x प्लस B बराबर कितना दिया हुआ है 5x, H बराबर कितना है 3x गुणे 3x प्लस HL, H बराबर कितना दिया हुआ है 3x, L बराबर कितना दिया हुआ गुणे 8x बराबर किसके हो गया, यही उतार देते हैं 63,200। ठीक, अब देखिए क्या हो जाए 2 गुणे 5 8 को 5 से गुणा करेंगे 8 पंचे 40, x को x से गुणा किए x स्क्वायर हो गया प्लस 5 तिहाई 15, x को x से गुणा किए 15x स्क्वायर प्लस 8 तिरिक 24, x को x से गुणा किए x स्क्वायर बराबर कितना 63,200। ठीक, फिर देखिए 40 15 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और 15 40 10 50 5 55 और 55 20 75 4 79 यानी 2 गुणे 79 x स्क्वायर बराबर किसके 63,200। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर यानी तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 63,200 बटे 79 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 158, इसके नीचे आ जाएगी 158। अब 158 अब जो है 63,200 में 158 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 400, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया कितना 400। तो x बराबर क्या होगा 400 का वर्गमूल, यानी x बराबर क्या आ गया 20, x बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, जब x बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया तो इसमें मान रख देंगे यल का, है ना 20, तो यानी लंबाई कितना होगी 8 गुणे 20 160, है ना। देखिए 8x का मतलब 8 गुणे 20 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा 5x दिया हुआ है 5 गुणे 20 यानी 20 पंचे 100 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3x 3 गुणे 20 करेंगे 20 तिहाई 60 सेंटीमीटर हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया। पूछ रहा है क्या आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी LBH। तो लंबाई कितनी हो गई है 160 गुणे चौड़ाई कितनी हो गई है 100 आया है और ऊंचाई कितनी आई है 60। अब इस सबको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 छक्का 96 और 1 जीरो 2 जीरो ये 3 जीरो 1 4 जीरो लगा दिए हम, यानी 9,60,000 ये क्या आ गया सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक घनाभ के विकर्ण की माप जो है 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों कोरों को मतलब तीन भुजाएं जो मिली रहती हैं लंबाई का योग 44 है ना सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का योग 44 सेंटीमीटर है। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ घनाभ का विकर्ण, विकर्ण मतलब होता है विकर्ण का मतलब होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही तो होता है ना। बराबर कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। अगर ये वर्गमूल हटा दें यहाँ से तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दें तो ये वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर क्या हो गया 28 का वर्ग, यानी विकर्ण बराबर इतना आ गया। फिर कह रहा है तीनों कोरों की लंबाई का योग यानी L प्लस B प्लस H बराबर कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक, अगर
44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी प्रकार हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो देखिए क्या होगा, वर्ग करेंगे यानी कि क्या हुआ, l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 44 का स्क्वायर। तो ये वाला देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे रखेंगे तो बराबर क्या होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल बी एल एच बराबर कितना है, 44 का स्क्वायर। ठीक, यानी कि अब देखिए ये जो है ये किसका सूत्र आ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र तो यही है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यानी ये क्या आ गया, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का ये सूत्र आ गया, और इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ बराबर किसके दिया, ये 28 के दिया हुआ है ना, इतना बराबर 28 दिया हुआ है, किसके बराबर, ये 28 के स्क्वायर के। तो इसको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 44 का स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 28 का स्क्वायर। यानी कि अब ये बन रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है ना, यानी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, यानी कि पहले में क्या हो जाएगा 44 प्लस 28 और दूसरे में क्या हो जाएगा 44 माइनस 28, 44 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 4 2 6 7 72 गुड़े 44 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 2 10 और 4 2 6 और 4 में से 2 गया, मतलब एक हासिल गया था, 4 यहाँ बचा 3 3 में से 2 गया बचा 16, 72 को हम 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 को 16 से हम गुणा करेंगे तो 1152, यानी 1152 क्या आ गया, ये लंबाई दी हुई सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही आ गया इसका आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग कितना है, 19 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ, 5√5 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सेम अगली की तरह है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यानी इनकी तीनों भुजाओं का योग है ना, घनाभ की तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर कितना दिया हो, 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। ठीक, यानी एल बी एच बराबर 19 आ गया, तीनों भुजाओं का योग 19 आ गया। और क्या कह रहा है, विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, दिया हुआ है, यानी विकर्ण, विकर्ण बराबर कितना दिया हुआ, 5√5 सेंटीमीटर, तो विकर्ण बराबर होता है √ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बराबर किसके है, ये 5√5 के। तो इसको अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हट जाएगा है ना, ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
बराबर इसका वर्ग करेंगे तो ये 5 के वर्गमूल हट जाएगा, तो ये आ गया 5 के वर्ग करेंगे 25 और 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 125 आ गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तीनों भुजाएं एल बी एच, एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 है, तो इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। देखिए एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 दिया हुआ, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, स्क्वायर इसका भी इसका स्क्वायर, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका बराबर होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना 19 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये बराबर दिया हुआ है, ये इसके बराबर दिया हुआ, इसके दर पे हम कितना रख सकते हैं 125, है ना। और ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये किसका सूत्र बन रहा है, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन रहा है ना, बराबर 19 है ना। तो देखिए इसको अगर हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बन जाएगा, देखिए क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 19 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 361, 19 का वर्ग करने पे क्या आ जाएगा 361, और ये 125 है, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस 125 हो गया। अब 361 में से 125 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 236, है ना। क्या आ गया 236, ये किसमें इसका क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यही आ गया इस प्रश्न का क्या आ गया उत्तर आ गया। ठीक, यानी इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा 10 मीटर गुड़े 10 मीटर गुड़े 5 मीटर बीमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, यानी एक अगर कोई कमरा हो तो उसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ी छड़ कितनी बड़ी रख सकती है, यानी बड़ी से बड़ी छड़ कितनी, तो उसका जो विकर्ण होगा तो वही विकर्ण के ही बराबर, उस घनाभ के विकर्ण के बराबर ही उस छड़ की लंबाई रखी जा सकती है। तो यानी कि इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा विकर्ण, है ना। तो विकर्ण बराबर देखिए क्या होगा, क्या निकालना पड़ेगा विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 10, 10 का वर्ग करेंगे 10 का वर्ग धन चौड़ाई कितना दिया हुआ है ये भी 10 है, 10 का वर्ग कर दिए, फिर ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5, यानी 5 का वर्ग कर देंगे। तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ गया 100, प्लस ये किया कितना आ गया 100, प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 100 100 200 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225। तो 225 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 क्या आ गया मीटर, यानी सबसे बड़ी छड़ की सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी आ गई, इसकी विकर्ण की लंबाई यानी 15 मीटर, यही आ गया इसका आंसर। ठीक, तो इस अध्याय में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।